बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सज्जाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कि BSc 2 ईयर कंप्यूटर साइंस पंजाब यूनिवर्सिटी प्रोग्राम का हिस्सा है। ये लेक्चर नंबर 31 है इस वीडियो का, इस प्लेलिस्ट का। चलें स्टार्ट करते हैं। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। An operating system that to support networks is called the network operating system या NOS. It normally work on the server और ये सर्वर पे ज़्यादातर काम करते हैं। और इसकी एग्जांपल यूनिक्स है, नेटवेयर है और विंडोज सर्वर 2000 है। और इसके अंदर ये छोटे छोटे उनके इंट्रोडक्शन दिए गए हैं कि नेटवर्क क्या है, नेटवेयर क्या है, विंडो नेटवर्क सर्वर क्या है, विंडो 2000 सर्वर, यूनिक्स क्या है, लिनक्स क्या है और सोलारिस क्या है। ये इनके छोटे छोटे इंट्रोडक्शन आप पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एम्बेडेड मतलब किसी चीज़ के अंदर फिक्स होना या अंदर ही, यानी कि एक चीज़ के अंदर ही सब चीज़ें मुश्तमिल होना। एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज़ यूज्ड इन मोस्ट हैंड हेल्ड कंप्यूटर एंड स्मॉल डिवाइसेस इज़ कॉल्ड एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि ऐसा कंप्यूटर सिस्टम जो कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि स्मॉल कंप्यूटर के अंदर या स्मॉल डिवाइसेस के अंदर या ऐसी डिवाइसेस जो हाथ के अंदर ईज़िली आ सकें, उनके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होते हैं हम उसको एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। जितने भी टच मोबाइल उसके अंदर जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप देखेंगे विंडो वाले या किसी और भी मोबाइल में, तो उसके अंदर या विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा या एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होगा या एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को जो कि स्मॉल डिवाइसेस के अंदर एम्बेड होते हैं हम उसको एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। इसकी एग्जांपल वो कह रहा है कि विंडो CE, पॉकेट PC और पाम OS ऑपरेटिंग सिस्टम ये उनकी एग्जांपल हैं। विंडो CE क्या है? विंडो CE इज़ ए स्केल डाउन ऑपरेटिंग सिस्टम। इट वाज रिलीज्ड इन 1996। इट इज़ डिज़ाइन फॉर यूज़ ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइस। जैसे मोबाइल कह लें या आप टच मोबाइल या कोई और मोबाइल, उनके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होता था ये उनकी बात कर रहा है। फिर डिफरेंस बिटवीन लिनक्स एंड विंडो। लिनक्स क्या है? वो लिनक्स इज़ अवेलेबल फॉर फ्री एट ए मच लो प्राइस देन माइक्रोसॉफ्ट विंडो। यानी कि लिनक्स एक बहुत ही सस्ता और फ्री में अवेलेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है। और विंडो क्या है? ये इसकी CD परचेज़ करनी पड़ती है। पाकिस्तान में तो चलो वो एक CD को लेके हर कोई बंदा उसी को कॉपी कर करके आगे भेज देता है, लेकिन बाहर के मुल्कों में हर विंडो के लिए जो कि आप किसी भी सिस्टम इंस्टॉल करते हैं एक CD परचेज़ करनी पड़ती है, एक लाइसेंस लेना पड़ता है। लिनक्स इज़ रिलायबल और विंडो जो है वो कम रिलायबल है एज निस्बत टू लिनक्स, यानी कि सिक्योरिटी लिनक्स की अच्छी है। मैनी प्रोग्राम गेम्स अवेलेबल ऑन लिनक्स द ऑन फ्री। द मेजॉरिटी ऑफ विंडो प्रोग्राम कॉस्ट $20 से लेकर $200 तक किसी भी गेम या इस तरह कोई भी चीज़ के लिए। लिनक्स जो है इट सपोर्ट फॉर हार्डवेयर डिवाइसेस इज़ लेस दैन विंडो। ये थोड़ी डिवाइसेस को सपोर्ट करता है, जो विंडो है ये बहुत ज़्यादा डिवाइसेस को सपोर्ट करती है। इट इज़ वेरी सिक्योर। लिनक्स सिक्योर है, सिक्योरिटी इसकी बहुत अच्छी है एज़ कम्पेयर टू विंडो। और जो विंडो है ये इसकी सिक्योरिटी इतनी अच्छी नहीं है और इसके अंदर वायरस अटैक्स हो सकते हैं या होते हैं। मैनी लिनक्स वेरिएंट एंड प्रोग्राम आर ओपन सोर्स। यानी कि ओपन सोर्स मतलब फ्री में है इसके बहुत से प्रोग्राम, और जो विंडो है इसकी मेजॉरिटी जो प्रोग्राम है वो ओपन सोर्स नहीं है। ओपन सोर्स मतलब कोई भी प्रोग्राम की कोडिंग या पीछे उसकी फंक्शनैलिटी कैसे काम कर रहा है। फिर उसके बाद डिफरेंस बिटवीन DOS एंड विंडो। DOS वही ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके अंदर एक टाइम पे एक यूज़र ही काम कर सकता है और ये कमांड लाइन के ऊपर काम करता है, यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं होता इसका। विंडो इज़ ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि हमें पता हो रहा है, पता लगता है कि सामने क्या चीज़ है, क्लोज है, ओपन है, डिलीट है, यानी कि ग्राफ की शक्ल में हमें हर चीज़ नज़र आ रही होती है। और डॉस के अंदर हमें कोई ग्राफ नज़र नहीं आता, बल्कि एक लाइन के थ्रू हमें कमांड मिलती है कि ये कर दो। हमें कोड लिखना पड़ता है कोई भी काम करवाने के लिए, किसी चीज़ को ओपन करने के लिए, डिलीट करने के लिए, रिमूव करने के लिए, कॉपी करने के लिए हमें टेक्स्ट की फॉर्म में कमांड लिखनी पड़ती है। जिस तरह आप ये देख सकते हैं यहाँ, इस तरह यहाँ लिखना पड़ता है। ओपन के लिए अलग कमांड है, फिर क्लियर के लिए, और
CD डायरेक्टरी के लिए, मेक डायरेक्टरी यानी फोल्डर बनाने के लिए, डिलीट के लिए, इस तरह की जो कमांड के लिए, इस तरह का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको हम डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम से रेफर, यानी कि इसके अंदर हमें कोई ग्राफिक यूज़र नहीं है, कोई ग्राफिक नज़र नहीं आ रहे कि आपने ये क्लोज़ करना है, ये ओपन करना है, डिलीट करना है, बल्कि सिर्फ लाइन के ज़रिए हम इसको कमांड दे रहे हैं। विंडो क्या है, वो इजी टू लर्न है। विंडो इजी है क्योंकि सामने पता होता है ये कांटे का निशान है तो इसका मतलब है बंद करना है, मिनिमम का निशान है, फॉरवर्ड का निशान है, तीर का आगे का निशान है तो आगे की तरफ, पीछे की तरफ निशान है तो पीछे की तरफ, फोल्डर का निशान है कि ये फोल्डर बना है, फिर फाइल का निशान है कि ये फाइल है, वीडियो का निशान है कि ये वीडियो है। तो कोई भी मुश्किल पेश नहीं आती, लेकिन उसकी निस्बत डॉस जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट है टू लर्न, क्योंकि वहाँ हमने कोड लिखना होता है। विंडो क्या है, सपोर्ट मल्टीटास्किंग या मल्टीटास्किंग को सपोर्ट करती है, लेकिन जो डॉस है ये एक टाइम पे एक ही टास्क को सर अंजाम देती है। ये मल्टी यूज़र विंडो सपोर्ट करता है और डॉस जो है वो सिंगल यूज़र को सपोर्ट करता है। इसी तरह ये मल्टी प्रोसेसिंग को सपोर्ट करता है और डॉस जो है वो सिंगल प्रोसेस को सपोर्ट करता है। इट प्रोवाइड प्लग एंड प्ले फैसिलिटी। विंडो जो है वो प्लग एंड प्ले यानी कि अटैच करो कंप्यूटर के साथ और उसके साथ खेलो या इस्तेमाल करो वाली फंक्शनलिटी प्रोवाइड करती है, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, बस अटैच करो काम शुरू कर दो। डॉस ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता। इट सपोर्ट्स 16 एंड 32 बिट फाइल। इट सपोर्ट्स ओनली 16 बिट फाइल। विंडो रिक्वायर मोर पावरफुल हार्डवेयर और डॉस जो है ये लेस पावरफुल हार्डवेयर पे भी काम चल जाता है। विंडो सपोर्ट द यूज़ ऑफ कीबोर्ड एंड माउस। इट सपोर्ट यूज़ ओनली कीबोर्ड। तो ये सिर्फ ओनली कीबोर्ड पे कोई सपोर्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इधर मैं कुछ लिखूँ तो ये सब कुछ कीबोर्ड के ज़रिए ही हो रहा है, ना कि माउस के ज़रिए। तो ये बता रहा है कि ये सिर्फ कीबोर्ड पे काम करता है और जो माउस है इसके ऊपर लागू नहीं होता। इसी तरह इट रिक्वायर मोर मेमोरी स्पेस। विंडो को ज़्यादा मेमोरी चाहिए और डॉस को कम मेमोरी चाहिए, कम में भी चल जाता है। लिनक्स इज़ वेरी एक्सपेंसिव, येस और नो। MS Microsoft Windows is much reliable than Linux, yes or no? Windows is command line system, yes or no? इसके आंसर नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मतलब वो पूछे, दिए गए क्विज़ के आंसर कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें।